Okay. Good evening, everyone. I've started the recording. बच्चों पहले तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं एक्सरसाइज 3 और 4 के जो हमारे डाउट्स बचे हुए हैं, ठीक है, और लास्ट लेक्चर का जो एक कवर अप लेक्चर है, ये तीनों मिला के मैं एक डाउट लेक्चर रखूंगा जिसमें पहले मैं आप लोगों को वो भेज रहा हूं, क्या कहते हैं, सॉल्यूशंस भेज रहा हूं. ओके, जस्ट 1 मिनट बच्चों. हेलो, हाँ बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर. हाँ, मैं क्या कह रहा था, आप लोगों का एक लेक्चर रखूंगा मैं, डाउट लेक्चर. मैं आपको अपडेट कर दूंगा कब रखूंगा, ठीक है. तो उसमें अपन जो लास्ट वीक का एक कवर अप है वो देख लेंगे, और आपके जो भी डाउट्स है, एक्सरसाइज 3-4 के डाउट्स बचे होंगे आपके, वर्क पावर एनर्जी के, और आपके इसके डाउट्स होंगे, आपने सेंटर ऑफ मास कोलिजन के. एक्सरसाइज 3 करने को बोला था सर. हाँ हाँ हाँ, वो जो डाउट्स है वो सब अपन एक साथ डिस्कस कर लेंगे. एक लेक्चर मैं इस वीक रख लूंगा. मैं भी है ना, बाय द टाइम जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तब मैं देख लूंगा कि आपका कब कब शेड्यूल फ्री है, तो उस अकॉर्डिंग मैं रख लूंगा. ओके. एंड मैं क्या कर रहा था, आप लोगों ने अटेम्प्ट तो कर ही लिया होगा. मैंने है ना आप लोगों को एक वो भी भेजा था, क्या कहते हैं, सेंगेज का. अटेम्प्ट करने के लिए सेंगेज का डीपीपी, राइट? हाँ सर. ठीक है, तो वो भी आई गेस आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा. मैंने आप लोगों को है ना बच्चों एक्सरसाइज 3-4 के सॉल्यूशन भेज दिए. दिख रहे हैं क्या? चेक कर लो. सर पहले भी भेजे थे आपने. ये भेज दिए थे क्या मैंने? हाँ सर. यस सर. दिया था. ओके, ठीक है. तो यहाँ से आप सॉल्यूशन चेक कर लो एंड डिस्कशन अपन रख लेंगे, ठीक है. तो अभी अपन आज कंटिन्यू करते हैं. कहाँ तक क्या हुआ था, बस मुझे एक चीज का अपडेट दे दो तो अपन. सर हम लोग ने वो पढ़ लिया था कि सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम हैविंग मल्टीपल कंटीन्यूअस ऑब्जेक्ट्स. यस, उसके स्टेप्स 3 तक हुआ था. ये क्वेश्चंस करा दिए थे. हाँ ये तो आपने होमवर्क के लिए दिए. ओके, मैंने ना आई थिंक यहाँ तक होमवर्क के लिए ये भी दिया था क्या, होमवर्क के लिए? हाँ सर, ये सब लिखने के लिए भी बोला था. इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना? है सर डाउट. है डाउट? सर एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज 3 में डाउट है सर. मतलब इन चैप्टर एक्सरसाइज 2 इन चैप्टर एक्सरसाइज 3 वो अपन कर लेंगे, वो तो अपन डाउट्स में देख लेंगे. इन क्वेश्चंस में तो ठीक है ना यहाँ तक? तो चलो, तो अपन आगे कंटिन्यू करते हैं. कौन करेगा डिस्कस? एम आई ऑडिबल टू यू? यस सर. सर मैं करूंगा सर. श्रवण. हाँ श्रवण. तो श्रवण यहाँ पे क्या है, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग एंड रिजल्टिंग बॉडी. अब हमारे पास क्या है, एक बॉडी है, ठीक है. सर. इसमें से हमने क्या किया, कुछ मास को रिमूव कर दिया, ठीक. यस सर. तो अब हमें रिमूव करने के बाद सेंटर ऑफ मास कहाँ आया? तो आप ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करोगे, आप पूरी बॉडी मान लो, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ था वो निकाल लो. फिर आप ऐसा करो, ये जो बॉडी जिसको रिमूव किया उसका सेंटर ऑफ मास निकाल लो. यस सर. ठीक है, और दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मतलब m1r1
हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग इसका सेंटर ऑफ मास निकाल लिया, कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग इसका निकाल लिया, फिर हम क्या करेंगे, m1r1 एक्चुअल बॉडी विदाउट रिमूवल यस सर। माइनस m2r2 रिमूव्ड बॉडी अपॉन m1 माइनस m2। समझा क्या? सर तो बेसिकली हम उन दोनों के पोजीशन का सब्ट्रैक्शन करेंगे और उनके मास का भी हम सब्ट्रैक्शन कर देंगे। बच्चे पोजीशन का नहीं, m1r1 का सब्ट्रैक्शन यस सर। राइट, ये नोट डाउन करो, फिर अपन इस पे क्वेश्चंस करते हैं। ओके सर। रेज आपने हैंड कर लो बच्चों। इस टॉपिक का भी क्वेश्चन दिया था सर, सिंगेज वाले। कोई बात नहीं, इसीलिए मैंने कहा कि अभी अपन डिस्कशन रखेंगे, मुझे पता है वो चीज, इसीलिए मैं आज डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, माइक ऑफ करके नोट डाउन कर लो बच्चों, रेज हैंड कर लेना जो भी कॉपी कर रहे हैं। हो गया सर सबका?
हो गया बच्चों? यस। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अब अपन। करो बच्चों सॉल्व। सिर्फ एक ही बच्चा सॉल्व कर रहा है क्या? बाकी बच्चे सॉल्व नहीं कर रहे? रिजल्ट करो ना बच्चों। सर इसमें पूरे डिस्क का सेंटर ऑफ मास मांग रहा है कि वो जो होल है उसका सेंटर ऑफ मास। होल का क्यों मांगेंगे अंशुल? डिस्क विदाउट होल, मतलब सर। डिस्क विद अ होल मांगेंगे, पूछा है ना? हाँ सर। सर और इसका सेंटर ऑफ मास हमें ओरिजिनल वाले से कितना दूर है ये निकालना है ना सर? हमें सेंटर ऑफ से। द डिस्क से, सेंटर ऑफ डिस्क से। यस सर।
लास्ट 1 मिनट। चलो दिव्यान लोअर योर हैंड बच्चे। श्रवण माइक ऑन करना। यस सर, यस सर। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस r from which a hole of radius small r is cut out. The center of hole is at a distance capital R by 2, right? यस तो सर, सबसे पहले यूनिफॉर्म डिस्क है, तो लेट्स अज्यूम पाई आर स्क्वायर एरिया का मास m है, तो मास पर यूनिट एरिया कितना हो जाएगा? m बाय पाई आर स्क्वायर। यस सर। क्योंकि मुझे इसका भी मास निकालना पड़ेगा जिसको हमने रिमूव किया है। सर तो इसके एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे। एरिया रिमूव्ड इज पाई स्मॉल आर स्क्वायर, तो मास रिमूव्ड विल बी m by pi capital R square, mass per unit area into pi small r square. तो this is the mass removed. यस सर। अब ओरिजिनल डिस्क का सेंटर ऑफ मास तो सेंटर पे ही था 0,0। यस सर। जो रिमूव डिस्क है उसका कहां पे आएगा? उसके सेंटर पे आएगा। यस सर। करेक्ट। दोनों के सेंटर के डिस्टेंस बीच दिया में है डिस्टेंस सर। कितना दे रखा है? r/2। ये यस r/2 सर। दे रखा है। करेक्ट। तो इसका कहां पे आ जाएगा? r/2 पे। ओरिजिन के पे m1 r1 माइनस m2 r2 बाय m1 माइनस m2 होता है। यस सर। m into 0 माइनस removed mass into r/2 distance पे by this minus this। करेक्ट। यस सर। तो न्यूमरेटर में नेगेटिव माइनस m r स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ r, और डिनोमिनेटर में क्या होगा? m कॉमन। एलसीएम लेंगे तो कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर बाय r स्क्वायर। यस राइट। सर। सॉल्व कर लेंगे इसको तो इवेंचुअली आंसर ये आ जाएगा। समझा क्या? डिस्टेंस पूछा है तो माइनस साइन रिमूव करके आंसर दे देंगे। सर इसमें एक डाउट है सर। हम्म। सर लास्ट फर्स्ट क्वेश्चन में डाउट है सर कि हमें कैसे पता चला कि हमें ओरिजिन फर्स्ट सर्कल के डिस्क के फर्स्ट सर्कल के अंदर में लेना है सर? लॉ ऑफ कॉमन सेंस। ओके आपको सर। सेंटर के रिस्पेक्ट में लगाना है ना, तो इसको 0,0 ले लो ताकि आसानी रहेगी। ओके सर, तो समझा? ऑप्शन से समझ में आ जाएगा। ओके सर। ऑप्शन से नहीं, दिमाग लगा के समझ में आ जाएगा। ओके सर। ठीक है। किसको फर्स्ट पेज कॉपी करना है? क्या रेज हैंड कर लेना। इफ आई हैव टू वेट कर दो कॉपी बच्चों। सर आप थोड़ा ऊपर कर सकते हो क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन भी कॉपी करना है? अभी तक नहीं किया क्या? वो सर वो सॉल्व सॉल्व कर रहा था तो कॉपी नहीं की। हम्म। यस सर क्वेश्चन हो गया। हाँ मतलब नीचे और कुछ है नहीं, ये पेज कॉपी कर लो फटाफट।
Yes, sir. नेक्स्ट पेज के लिए रेज हैंड कर लो बच्चों। सर आप एम आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं प्लीज उसका, छोटे सर्कल का। क्या चीज एक्सप्लेन करूं? सर छोटे सर्कल में वो एम आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर से सर मैं वहां जरा डिस्कनेक्ट हो गया था थोड़ा सा। यूनिट एरिया का मास m बाय पाई आर स्क्वायर है, तो छोटू सर्कल का एरिया कितना है? पाई स्मॉल आर स्क्वायर, तो छोटू सर्कल का मास कितना हो जाएगा? यूनिट एरिया का मास मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ छोटू सर्कल। या सर ओके वहां से, हाँ सर ठीक है। सर तो फिर फाइनल आंसर नेगेटिव आ सकता है। डिस्टेंस नेगेटिव आता है क्या? नो सर। तो वही चीज नो बोली ना सर। बस। हाँ, तो माइनस साइन कैसे आया? अरे बुद्धि लगाया करो यार लड़के। हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम में आंसर आ रहा है, डिस्टेंस करेंगे तो उसको पॉजिटिव कह के कह देंगे ना आंसर को। ओके सर। सर सबका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। ऊपर का कॉपी कर लो और नीचे का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। रेज हैंड कर लो बच्चों। अरे फाइनल का मूव करना है, वो पहले ही पड़ा है काम एग्जिट उसी की क्या करना है।
श्योर आंसर सी है क्या? हो सकता है। Last 30 seconds. Okay, Divyan. Yes, sir. करें डिस्कस? Yes, sir. श्रवण, आप भी माइक ऑन कर सकते हो। क्या दे रखा है बच्चे? फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ मेटल सर्कुलर शीट ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर, रेडियस 3 दे रखा है, which has 2 centimeter square cut out of it. The two sides of the square lies along diameter. ये बता रखा है, ठीक है? Yes, sir. अब अगेन हमें शीट का मास नहीं पता तो कुछ अज्यूम करना पड़ेगा। Yes, sir. तो शीट का मास मैंने m लिया है। Yes, एरिया sir. कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। रेडियस 3 है तो 9 पाई हो गया एरिया। तो मास पर यूनिट एरिया हो गया m बाय 9 पाई। अब एरिया रिमूव किसका किया? स्क्वायर का। स्क्वायर की साइड लेंथ 2 है तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर रिमूव किया तो मास रिमूव्ड हो जाएगा, मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया रिमूव्ड। 4m upon 9 pi. तो ये आ जाएगा 4m बाय 9 पाई। Yes, sir. डिस्क का तो उसके खुद के सेंटर पे लाई करता है। Yes, sir. स्क्वायर का जहां पे उसके क्या लाई करते हैं? जहां पे उसके b/2 डायगनल्स है ना, a/2 b/2। वेरी गुड। तो ये 1 सेंटीमीटर यहाँ से और यहाँ से दोनों से, राइट? Yes, sir. तो अगर हम देखेंगे तो CM1 तो 0,0 पे आ गया, Yes, sir. ठीक है। दूसरे का लेंथ कितना आएगा? √2 आएगा, m1 sir. l1 माइनस m2 l2 बाय m1 माइनस m2। परफेक्ट, √2 आएगा। Yes, sir. तो m इंटू 0 माइनस 4m बाय 9 पाई इंटू √2 बाय m माइनस 4m बाय 9 पाई। तो ये आ गया माइनस 4m √2 बाय 9 पाई। सर m मतलब कॉमन, यहाँ पे ये माइनस पीछे जा रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है क्या सर? माइनस पीछे जा रहा है, नेगेटिव में आ रहा है ना लेंथ। तो हमारा आंसर बेसिकली हम इधर देख रहे हैं, हमारा सेंटर ऑफ मास इधर आएगा। ये ओके राइट, सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। किसी को नोट डाउन करना है क्या ये पेज? नेक्स्ट पेज के लिए रेज हैंड कर लो बच्चों।
अनन्या, दिव्यांग, प्रगुन, आपका ही वेट हो रहा है, जल्दी करो बच्चों। ओके सर। सर डन। नेक्स्ट पेज कॉपी करना है किसी को? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चों।
Last 1 minute. यस सर। हाँ श्रवण करते हैं। आदित्य, दिशिता, प्लीज लोअर योर हैंड बच्चों। श्रवण, फाइंड द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ओ। ओ के रिस्पेक्ट में पूछा है। यस सर। राइट, जिसमें हमें कुछ कुछ चीजें दे रखी है। क्या क्या दे रखा है? एक रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसका साइड लेंथ दे रखा है R2R, सेमी सर्कल ऑफ रेडियस R। तो बेसिकली हमने क्या कर रखा है, एक सेमी डिस्क रिमूव कर रखी है। राइट, यस सर। सेम क्वेश्चन है। रेक्टेंगुलर प्लेट का मास माना m, एरिया R इंटू 2R, 2R स्क्वायर, मास पर यूनिट एरिया ये हो गया। यस सर। राइट, नाउ व्हाट, सेक्शन रिमूव्ड इज सेमी सर्कुलर डिस्क, तो उसका एरिया रिमूव्ड पाई R स्क्वायर बाय 2। यस सर। तो मास रिमूव्ड कितना आ जाएगा? m पाई बाय 4 सर। m बाय एरिया इंटू एरिया रिमूव्ड, तो m बाय 2R स्क्वायर इंटू पाई R स्क्वायर बाय 2, तो m पाई बाय 4। राइट, यस सर। नेक्स्ट, अब हमें दोनों के सेंटर ऑफ मास निकालने हैं। राइट, यस सर। तो दोनों के सेंटर ऑफ मास देखेंगे। डिस्क का कितना होता है? सेमी डिस्क का 4R बाय 3 पाई O से। यस सर। और यहां से कितने पे होगा? R बाय 2 पे होगा ये वाला। यस सर। राइट, तो हम क्या देख सकते हैं? m1 x1 माइनस m2 x2 बाय m1 माइनस m2। तो रेक्टेंगल का m इंटू R बाय 2 माइनस m पाई बाय 4 इंटू 4R बाय 3 पाई बाय m माइनस m पाई बाय 4। करेक्ट। यस सर। सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। समझा क्या? यस सर। किसी को नोट डाउन करना है तो रेज हैंड कर लेना।
एक्सेस आपका हो गया। दिशित आपका ही वेट हो रहा है बच्चे। हाँ, एक आखिरी क्वेश्चन एंड देन विल मूव टू द नेक्स्ट। आंसर आना चाहिए यार बच्चों का, मेजर बच्चों का। करो सॉल्व, रेज हैंड कर लो बच्चों।
साई ये नोट्स भेजूंगा ना मैं, तो उसके साथ आ जाएंगे क्वेश्चन सारे। तो आप डिस्कनेक्ट हो गए थे, तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। वैसे लास्ट 30 सेकेंड्स। ओके सर। ओके, मोक्ष लोअर योर हैंड। यस सर। हाँ श्रवण, क्या दे रखा है? A square hole is punched out of a circular ring, circular lamina, the diagonal of square being equal to radius r. Diagonal r है, ठीक है। Find the center of mass of the remaining portion. यस तो सर। वही जो बेसिक टेक्निक हम फॉलो करते हैं कि भाई हमारा मास m है, यूनिट मास एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो m बाय पाई आर स्क्वायर हो गया। डायगोनल ऑफ स्क्वायर r है, तो लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर l ले लेते हैं क्योंकि एरिया निकालने के लिए। yes, अब इसमें हमें क्या क्या चीजें पता होती हैं? हमें ये पता होता है कि भाई आपका जो एल स्क्वायर है, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज आर स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। सर तो एल स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर बाय 2। हाँ बोलो। सर, या फिर हम लोग स्क्वायर एक रोम्बस होने के कारण डायगोनल का प्रोडक्ट बाय 2 भी लगा सकते हैं सर। हाँ हाँ वो ठीक है। तो एरिया रिमूव कितना आ जाएगा? एल स्क्वायर दैट इज आर स्क्वायर बाय 2। यस सर। तो मास रिमूव्ड आ गया m बाय a इंटू एरिया रिमूव्ड m बाय पाई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर बाय 2। तो m बाय 2 पाई आ गया। यस सर। राइट, नाउ व्हाट? सर सेंटर ऑफ मास ऑफ स्क्वायर प्लेट तो वहां पे रहेगा सेंटर पे r बाय 2 पे, और डिस्क का 0,0 पे ही रहेगा। यस सर। तो अब हम अगर अप्लाई करेंगे m1 r1 माइनस m2 r2 अपॉन m1 माइनस m2, यस सर। m इंटू 0 इंटू सॉरी माइनस m बाय 2 पाई इंटू माइनस r बाय 2 बाय m माइनस m बाय 2 पाई। तो ये आ गया mr अपॉन दिस। सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। समझा? यस सर। करो नोट डाउन, जिसको भी करना है रेज हैंड कर लो बच्चों। नेक्स्ट पेज।
सर हो गया है सबका। हम्म ओके। अच्छा श्रवण, माइक ऑन करो। यस सर। ये नोट्स का ही क्वेश्चन है तो अब ये कर लेना आप, ठीक है? मैं एक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ आपको, ओके सर। ठीक है? शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। यस सर। ओके, अगर सिस्टम है, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास होता है RCOM, M1 R1 प्लस M2 R2 बाय M1 प्लस M2। यस अगर सर। मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डेल्टा R कितना होगा? M1 डेल्टा R प्लस M2 डेल्टा R2 बाय M1 प्लस M2, क्योंकि जब डिफरेंशिएट करते हैं तो एक कॉमन मल्टीप्लायर तो बाहर आ गया। यस न्यूमरेटर सर। का डिफरेंशिएशन करेंगे तो M1 कांस्टेंट है बाहर, R1 का डेल्टा R1 पार्शियल डिफरेंशिएशन, और M2 बाहर, R2 का डेल्टा R2। समझा क्या? यस सर। तो ये टेक्निक मैंने अप्लाई करी है, इक्वेशन आपने यूज किया था सर। है ना? ये मैंने पहले भी यूज किया था, मैं वही बोल रहा था। तो ये आ जाएगा डेल्टा R1 इज शिफ्ट, राइट? और Yes. अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो मैंने पहले भी बताया है कि डेल्टा RCM तो जीरो होगा, तो डायरेक्टली लिख सकता हूँ M1 डेल्टा R1 प्लस M2 डेल्टा R2 इज इक्वल टू जीरो, राइट? यस सर। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है तो हम क्या क्या लिख सकते हैं? एक्सेलरेशन जीरो लिख सकते हैं सेंटर ऑफ मास का, वेलोसिटी कांस्टेंट लिख सकते हैं, अगर इनिशियली रेस्ट पे था तो हमेशा रेस्ट पे रहेगा, ये लिख सकते हैं, और अगर इनिशियली मूव कर रहा था तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, ये लिख सकते हैं। समझा क्या? यस सर। करो नोट डाउन, रेज हैंड कर लो बच्चों।
अर्चित आदित्य आपका ही वेट हो रहा है। ओके सर। चलो करो सॉल्व क्वेश्चन। वन सेकेंड। करो सॉल्व बच्चों, जल्दी आंसर आना चाहिए इसका। सर इसमें दोनों ब्लॉक्स आइडेंटिकल है क्या? क्वेश्चन रीड भी तो कर लो, अच्छा रहेगा। क्वेश्चन में गिवन है। सर मतलब मास नहीं, मतलब शेप। पॉइंट ऑब्जेक्ट्स है। हाँ ओके ठीक है। लास्ट 1 मिनट। ओके, श्रवण माइक ऑन करना। यस सर। क्या दे रखा है हमें? एक सेकंड। सर क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 2 ब्लॉक्स हैं और उनके मासेस दे रखे हैं वर्टिकल लाइन पे, है ना। पहला वाला 10 kg को 7 सेंटीमीटर से रेज कर रहे हैं, दूसरे वाले को कितने से रेज करें, है ना। शुड बी रेज्ड, सेंटर ऑफ मास 1 सेंटीमीटर से रेज होना चाहिए, राइट। यस सर। तो अब हमें पता है m1 y1 प्लस m2 y2 बाय m1 प्लस m2 इज ycm, तो डेल्टा ycm कितना होगा, m1 डेल्टा y1 प्लस m2 डेल्टा y2 बाय m1 प्लस m2। यस ये सर। दे रखा है +1, 10 इंटू 7 प्लस 30 इंटू डेल्टा y2 बाय 10 प्लस 30। यस सर। सॉल्व करेंगे तो डेल्टा y2 की वैल्यू आएगी -1, मतलब इट शुड बी लोवर्ड बाय 1 सेंटीमीटर। समझा यस क्या? यस सर। किसी बच्चे को कोई डाउट? कॉपी करना है किसी को?
ओके, किसी को कॉपी नहीं करना, आई कैन नॉट सी एनी हैंड्स। तो आगे मूव करते हैं बच्चों। यस सर। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब अगर हमें आरसीएम पता है m1 r1 प्लस m2 r2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 या xum ycum पता है, यस ये सर। पोजीशन वेक्टर है। तो अगर मैं इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? सर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सर। तो वेलोसिटी इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो डिफरेंशिएट किया आरसीएम को तो क्या मिलेगा? vcum। तो m1 v1 प्लस m2 v2 एंड सो ऑन बाय 1 बाय m1 प्लस 1 बाय m2 अकॉर्डिंगली। समझा? वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करूंगा तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा m1 a1 प्लस m2 a2 एंड सो ऑन डिवाइड बाय दिस। किसी बच्चे को कोई डाउट? यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ से VCM आ जाएगा, तो यूज करके यहीं से हमारा VCM x, VCM y, VCM z आ जाएगा। XCM को डिफरेंशिएट करेंगे तो VCM x, YCM को तो VCM y और ZCM को तो VCM z। सेम वे में एक्सेलरेशन से AX, AY, AZ आ जाएगा, राइट? तो मतलब x की जगह हमने सिर्फ a और v यूज किया है सर, बाकी सब सेम ही फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें 2 पॉइंट्स और बता रहा हूँ। सिस्टम तभी एक्सेलरेट कर सकता है जब एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो सिस्टम एक्सेलरेट नहीं करेगा, मतलब ACM 0 होगा। ACM 0 है मतलब VCM कांस्टेंट होगा, ये मैंने पहले भी बताया था। अगर VCM कांस्टेंट है तो आप ये देख सकते हो कि अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो हमेशा रेस्ट पे रहेगा। यस। ठीक है, और अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं थी तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, राइट? यस सर। अगर इंटरनल फोर्सेस की बात करें तो वो कभी भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं करते हैं, क्योंकि वो इंटरनल फोर्सेस आपस में कैंसल आउट हो जाते हैं बाय न्यूटन थर्ड लॉ। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। अगला लेक्चर कब है? सैटरडे को। नहीं है सर। सैटरडे को है। ठीक है, सैटरडे तक पेज 88 तक कॉपी करना है। मैंने आपको नोट्स अभी है ना कहाँ तक लिखवा दिए हैं? आई गेस इसके हमारे जो नोट्स है हाँ यहाँ तक हो चुके हैं। तो 82 से 88 वाला पार्ट बचा हुआ है हमारा, राइट? ये मैं नोट्स भेज रहा हूँ टिल 88, आपको कॉपी करके रखना है। ओके, उसके आगे के क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। समझा? यस सर। यस सर। मोस्टली संडे इवनिंग को एक्स्ट्रा लेक्चर रखूंगा मैं, ठीक है? डाउट लेक्चर। ओके सर। किसी को कोई और डाउट, कुछ बोलना है, कोई पॉइंट? सर आप संडे से पहले रख सकते हो डाउट लेक्चर, क्योंकि संडे मॉर्निंग हमारा टेस्ट है। हाँ सर, वर्क पावर एनर्जी का। वर्क पावर संडे मॉर्निंग टेस्ट है। ओके, तो सर आप दोपहर में क्यों नहीं रख सकते? सही तो है, 12 बजे तक खत्म हो जाएगा ना टेस्ट। अरे तो उसके डाउट्स कैसे क्लियर होंगे जो पेपर वही। चलो मुझे एक बात बताओ, एक सेकंड दो, मैं आपका वो शेड्यूल देख लेता हूँ। आप लोगों का कल 5:30 to 7 है, राइट? तो कल 7 o'clock के बाद रख लो। हाँ सर, प्लीज 7:50 to 9 o'clock। कल इवनिंग में रख लेता हूँ, ठीक है? 7:30 फ्राइडे हो सकता है क्या? फ्राइडे आपका ऑलरेडी 5:30 to 7 है ना बच्चे? सर वो आरडीबी तो सर का है, रे ऑप्टिक्स का है। तो 7 o'clock के बाद रख लेता हूँ, ठीक है? हाँ चलेगा। फ्राइडे को। चलो हाँ सर चलेगा। ओके बच्चों, थैंक यू सर। ओके बाय।